Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. रात के 2 बजे हो रहे थे। आर्यन ने सायरा को बेड पे उल्टी तरफ मुंह करके लेटे हुए देखा। उसकी सांस तेज थी, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। आर्यन समझ गया था कि श्रुति वाली बात सायरा को अंदर तक चुभ गई है। वो धीरे से उसके पास गया और उसके कंधे पे हाथ रखा। आर्यन, मैं चाहता हूं तुम मुझ पे भरोसा करो। मैं जानता हूं तुम्हारा पास्ट तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया गया था, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूं सायरा। सायरा ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन आंसुओं की एक धार उसके गाल से बह चुकी थी। सायरा, मैं कोशिश कर रही हूं आर्यन, हर दिन, पर जब कोई और तुम्हारी इतने करीब दिखे, जब तुम मुझे हर चीज नहीं बताते, तो मुझे लगता है मैं उस अंधेरे में वापस जा रही हूं जहां से मैं आई थी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो मैं उस अंधेरे में तुम्हारे साथ चलूंगा जब तक तुम रोशनी ढूंढ ना लो। उस रात दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ गले लगाया। किसी ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन वो साइलेंस शायद सबसे गहरा था। सीन 2, सायरा का एक नया कदम, सेल्फ रेस्पेक्ट का फैसला। अगली सुबह सायरा ने मिरर के सामने खुद को देखा, नजर उठाकर सीधी आंखों में। सायरा, अपने आप से, मुझे अपने आप पे भरोसा करना होगा, मुझे आर्यन पर भी, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी पहचान बनाना होगा, बिना किसी के साये के। उसने नेक्स्ट ही मोमेंट एक कॉल किया। यस मिस्टर भार्गव, मैं लंदन वाले इन्वेस्टर्स के साथ खुद मीटिंग करूंगी। मुझे नहीं चाहिए किसी मीडिया का अटेंशन, ना किसी सेलिब्रिटी का एंडोर्समेंट। ये प्रोजेक्ट मेरी ओरिजिनलिटी के नाम होगा। सायरा ने अपना एक नया वेंचर अनाउंस कर दिया, सानो अर्थ, एक इको सस्टेनेबल विमेन लेड लग्जरी ब्रांड। लोगो सिंपल था, लेकिन विजन पावरफुल। सीन 3, अमन की प्लानिंग का अगला मोड़। जेल के एक कोने में अमन अपनी चेस बोर्ड से खेल रहा था। शैडो ने एक पेन ड्राइव तक पहुंचाई। उसमें सायरा के नए प्रोजेक्ट के पेपर्स हैं, फाइनेंशियल पार्टनर्स का डेटा भी। अब उसके एम्पायर को उसी के फाउंडेशन से हिला देंगे। अमन ने मुस्कुरा कर कहा, अब सिर्फ आर्यन की जेलस आंखों की चिंगारी चाहिए और सायरा का शक। ये दो मिल गए तो मैं उसका एम्पायर सिर्फ 6 दिन में हिला दूंगा। सीन 4, आर्यन और सायरा के बीच वापस से एक जज्बा। सायरा के प्रोजेक्ट लॉन्च से एक रात पहले आर्यन उसके स्टूडियो आया। उसने देखा सायरा खुद पेंटिंग कर रही है, एक लार्ज कैनवस पे एक औरत और एक जंगल का फ्यूजन आर्ट। आर्यन, धीरे से, ये जंगल तुम हो या मैं? सायरा ने मुस्कुरा कर कहा, ये जंगल हम हैं, जहाँ कभी अंधेरा होता है तो कभी रोशनी, कभी खामोशी तो कभी जंगल का शोर। आर्यन उसके पास आया, ब्रश उसके हाथ से लेकर उसके हाथों पे पेंट कर दिया। आर्यन, चलो आज मैं तुम्हारे कैनवस पे अपना रंग छोड़ता हूँ। सायरा ने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसे पकड़कर बोला, मैं चाहूँ तो तुम्हें हर पल अपने करीब रखूं, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास होकर भी तुम्हें अपनी मर्जी से जीने देना चाहता हूँ। तुम्हारी आज़ादी मेरा प्यार है। सायरा ने आर्यन का हाथ अपने चीक पे रखा और बोला, मैं भी अब तैयार हूँ आर्यन, तुम्हारे साथ, लेकिन अपने होने के साथ भी। सीन 5, सायरा की लॉन्च पार्टी, श्रुति का फिर से आना। इवेंट रात में था। हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स, मीडिया और फैशन आइकन्स वहां मौजूद थे। सायरा ने जब स्टेज पे अपने विजन को बताया तो सब साइलेंट हो गए। ये प्रोजेक्ट उन औरतों के लिए है जिन्होंने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, बल्कि जीने की हिम्मत की। सब तालियां बजाते हैं, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड चेहरा स्टेज के पास देखा गया। श्रुति, वो एक रिपोर्टर बनकर प्रेस बैज में आई थी। आर्यन ने उसे देखा और सायरा ने भी। इस बार सायरा ने आर्यन की तरफ देखा और उसकी आंखों में शक नहीं, भरोसा था। वो आर्यन के पास गई, उसका हाथ पकड़कर श्रुति की तरफ देखा। सायरा, श्रुति, अगर आपको किसी एनजीओ कवरेज की जरूरत हो तो प्लीज मेरी टीम से बात कीजिए, लेकिन अगर आप किसी और मकसद से आई हैं तो याद रहे, मैं किसी के बीच में शक नहीं आने देती। आर्यन ने प्राउडली सायरा की तरफ देखा। श्रुति ने सिर्फ एक फेक स्माइल दी और वहां से चली गई। एंडिंग नोट फॉर चैप्टर 66। इस चैप्टर में सायरा ने शक को भरोसे में बदला, आर्यन ने उसकी आज़ादी को समझा और दोनों ने अपने रिश्ते को एक नए मोड़ पे लाया। लेकिन अमन और शैडो का प्लान अब एक्टिव है। आर्यन और सायरा की खुशी का सफर अब एक नए बैटल जोन में जा रहा है, बिजनेस, ट्रस्ट एंड सीक्रेट्स। सायरा की नई कंपनी सानो अर्थ का लॉन्च पूरा शहर में छाया हुआ था। फैशन इंडस्ट्री के बड़े नेम्स, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी सपोर्टर्स और यूथ इन्फ्लुएंसर्स ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया था।
लेकिन जैसे ही सक्सेस का सफर शुरू हुआ, दुश्मनी भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगी। सीन 1। सायरा की ऑफिस में एक अचानक क्राइसिस। 2 दिन बाद सायरा अपनी ऑफिस में टीम के साथ पैकेजिंग सैंपल्स डिस्कस कर रही थी। तभी एक इंटर्न दौड़ता हुआ कॉन्फ्रेंस रूम में घुसा। इंटर्न, मैम, हमें लीगल नोटिस मिला है। कहा गया है कि हमने एक फॉरेन ब्रांड का लोगो कॉपी किया है और हमारे वेयरहाउस पे रेड होने वाली है। सायरा ने हाथ से फाइल साइड रखी और डीप ब्रेथ ली। सायरा, क्या लोगो हमारा रजिस्टर्ड है? टीम हेड नीलम, मैम, हमारा डिजाइन अलग है, लेकिन वो ब्रांड यूरोपियन है और उन्होंने सिमिलैरिटी क्लेम किया है। शायद किसी ने उनको ट्रिगर किया है। सायरा की आंखों में एकदम से एक नाम फ्लैश हुआ, अमन। सीन 2। अमन की जेल में मुस्कान। जेल के एक कोने में अमन ने अपना टैबलेट देखा। न्यूज हेडलाइन थी, सानू अर्थ इन लीगल ट्रबल, कॉपीकैट लोगो कंट्रोवर्सी बिगिंस। उसके सामने शैडो खड़ा था, जो पहले आर्यन की कंपनी में आईटी कंसल्टेंट बन चुका था। शैडो, एक झटके में तुमने मीडिया और इन्वेस्टर दोनों को हिला दिया। अमन, मैं उसे सिर्फ तोड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ वो टूटकर खुद डाउट करे कि उसके साथ रहने वाला आर्यन कितना कमजोर है। आर्यन के इमेज को भी खोखला करेंगे। उसका प्यार, उसका प्रोटेक्शन, सब बेकार लगेगा सायरा को। सीन 3। आर्यन और सायरा का पहला डिसएग्रीमेंट। सायरा ने आर्यन के ऑफिस में एंटर किया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन जज्बा भी। सायरा, मुझे अमन पे शक है। जेल से ही उसने अटैक करवाया है। हमें उसके नेटवर्क को ट्रेस करना होगा। आर्यन, थोड़ा सीरियस। सायरा, अगर तुम डायरेक्टली अमन के अगेंस्ट जाओगी तो वो ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। तुम्हारी सेफ्टी पहले है। तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी चाहिए। सायरा गुस्से से, तुम चाहते हो मैं डर कर चुप हो जाऊं? ये मेरी कंपनी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं किसी के थ्रेट से नहीं झुकूंगी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ के कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा तुम्हारे साथ कुछ हो। तुम वल्नरेबल हो अभी, तुम प्रेग्नेंट भी हो। ये बात पहली बार आर्यन ने किसी टेंशन के मोमेंट में कही थी। सायरा ने एक पल के लिए आर्यन को देखा, फिर धीरे से बोला, मेरा बच्चा तभी सेफ होगा जब उसकी माँ कमजोर नहीं बनेगी। आर्यन ने उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखा। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। सीन 4। प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक स्ट्रॉन्ग कमबैक। 2 दिन बाद सायरा ने सबकी एडवाइस के अगेंस्ट जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। मीडिया भर गया था, सबको स्कैंडल का मसाला चाहिए था। लेकिन सायरा ने पोडियम पर आते ही काम और कॉन्फिडेंट टोन में कहा, मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम लेकर पब्लिक सिंपैथी नहीं चाहती। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी ने हमारे डिजाइन को कॉपी कहा तो उन्हें अपनी आंखें और नियत दोनों साफ करनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट मेरी पर्सनल जर्नी का हिस्सा है। जो लोग गरीबी, अब्यूज या सिस्टम से हारे हैं, ये उनकी जीत का प्लेटफॉर्म है। मैं डर कर नहीं, सच्चाई के साथ चलूंगी। रिपोर्टर्स ने तालियां बजाई, कुछ ने टफ सवाल भी किए, लेकिन सायरा ने सबका सामना कामली किया। सीन 5। आर्यन की सरप्राइज हेल्प, बैकडोर इन्वेस्टिगेशन। रात को आर्यन अपने एक पर्सनल सिस्टम के साथ कुछ डेटा देख रहा था। उसके साथ एक अननोन एजेंट था, जो किसी सीक्रेट एजेंसी का था। नाम कॉन्फिडेंशियल था। एजेंट, आपका शक सही था। अमन जेल से ऑपरेट नहीं कर रहा, बल्कि शैडो के थ्रू नेटवर्क चला रहा है। उसके पास एन्क्रिप्टेड सर्वर एक्सेस भी है। आर्यन, मुझे प्रूफ चाहिए, उसके पहले के स्टेप का रिकॉर्ड। लेकिन अभी सायरा को कुछ नहीं बताना। जब तक मैं कंप्लीट बैकअप रेडी नहीं कर लेता, मैं उसके कॉन्फिडेंस को हिला नहीं सकता। एजेंट, अंडरस्टूड सर। और हाँ, उसने एक नए हैकर को हायर किया है, नाम जेडन। आर्यन ने जमीन की तरफ देखा। जेडन का नाम सुनते ही उसकी आंखों में कुछ अलग सा आया। एक पुराना रिश्ता या एक बड़ी ट्रूथ। चैप्टर 67 का एंडिंग थॉट। अमन का पहला वॉर शुरू हो चुका था। सायरा प्रेस के सामने जीत गई थी, लेकिन असली चैलेंज अब उसके डिजिटल सिस्टम्स, बिजनेस रूट्स और ट्रस्ट लेवल पे आना था। आर्यन उसके लिए एक सीक्रेट शील्ड बन गया था, लेकिन आर्यन के पास से जुड़ा जेडन, अब ये कहानी एक नए डेंजर की तरफ बढ़ रही थी। रात के 2 बजे थे। आर्यन अपने पर्सनल सर्विलेंस रूम में था। सारे मॉनिटर्स पे सानू अर्थ के सर्वर्स का लाइव एक्टिविटी ग्राफ चल रहा था। तभी एक स्पाइक आया। ट्रैफिक अनयूजुअल था। इनक्रिप्शन लेयर पे कुछ क्रैक होने लगा था। आर्यन अपने आप से कहा, वो आ गया। उसने तुरंत एक इनक्रिप्टेड कोड एक्टिवेट किया, जिसे सिर्फ उसी ने लिखा था। एक फायरवॉल सिस्टम जो किसी भी हैकर को 30 सेकंड तक ट्रैकेबल बना देता था। सीन 1। जेडन, शैडो का नया हाथ।
एक डार्क रूम में जेडन बैठा था, ब्लैक हुडी, ग्लासेस और सामने 3 मॉनिटर स्क्रीन्स। उसकी फिंगर्स लाइटनिंग स्पीड से कीबोर्ड पर चल रही थी। जेडन मुस्कुराते हुए बोला, मैं सिर्फ एक वार्निंग दे रहा हूं, अभी तो मजा आएगा। उसने सानू अर्थ के वेबसाइट के बैकएंड में छुपी एक प्रोडक्ट फॉर्मूला का एन्क्रिप्टेड पोर्शन एक्सट्रैक्ट कर लिया। बस 20 सेकंड बाकी थे। तभी उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, हेलो जेडन, गेम ऑन। जेडन हिला। जेडन बोला, कौन था ये? मॉनिटर ब्लिंक करता रहा, फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। शैडो डोर से बोला, वेलकम टू आर्यन्स वर्ल्ड, तुमने पहली बार छुपा हुआ शेर जगा दिया है। जेडन सिर्फ इतना बोला, उसका पास्ट ही उसका फ्यूचर बनेगा। सीन 2। सायरा के लिए एक नई टेंशन। अगली सुबह सायरा बोर्ड मीटिंग के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन आर्यन ने उसे कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा, सिस्टम थोड़ा अनस्टेबल था रात को, पर सब हैंडल हो गया। सायरा ने कहा, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए आर्यन, तुम छुपाते हो तो मैं और इनसिक्योर हो जाती हूँ। आर्यन सॉफ्टली कहा, तुम्हारा और बेबी का ख्याल मुझे सबसे ज्यादा है। तुम्हारे इमोशनल स्ट्रेस को मैं कम करना चाहता हूँ, तुम मुझ पे ट्रस्ट रखो। सायरा ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी दरार आ गई थी। क्या आर्यन मुझसे कुछ छुपा रहा है? सीन 3। आर्यन और जेडन, पास्ट का एक राज। रात को आर्यन अपने पर्सनल फाइल लॉकर से एक ओल्ड एनवेलप निकालता है। उसमें एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है। 3 लड़के कंप्यूटर लैब में खड़े हैं। फोटो के पीछे लिखा था ZANK 2009 साइबर ओलंपियाड फाइनलिस्ट्स। आर्यन ने फोटो को घूरते हुए बोला, तुम वापस आ गए जेडन, लेकिन इस बार मैं तुम्हें दोबारा हारने नहीं दूंगा। जेडन और आर्यन एक वक्त में बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन एक बिट्रेयल ने उन्हें दुश्मन बना दिया था। जेडन ने एक बार आर्यन की कंपनी का बीटा प्रोजेक्ट चुरा लिया था और डार्क वेब पर बेच दिया था। तब आर्यन ने उसका नाम मीडिया में कवर करने से रोका था, बट उसके बदले आर्यन ने अपनी पहली कंपनी खो दी थी। वो दर्द अब वापस उठ रहा था। सीन 4। प्रेगनेंसी में सायरा की हेल्थ अलर्ट। मीटिंग के बाद सायरा ऑफिस से घर आई। उसका सिर घूम रहा था। रोहिणी, जो अब उसकी क्लोज कॉन्फिडेंट थी, उसे पकड़कर सोफा तक लाई। रोहिणी ने कहा, सायरा तुम्हें आराम की ज़रूरत है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर ने टेस्ट किया और बोला, स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, बेबी सेफ है, लेकिन अब आपको काम कम करना होगा। आर्यन ने ये सुनते ही स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिया, अब तुम सिर्फ घर से काम करोगी, बोर्ड मीटिंग में मेरी प्रेजेंस होगी, तुम्हें सिर्फ रेस्ट लेना है। सायरा ने रेजिस्ट किया, लेकिन आर्यन ने पहली बार स्लाइटली अथॉरिटेटिव टोन में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। सीन 5। मीडिया लीक, एक नया अटैक। नेक्स्ट मॉर्निंग एक अनोनिमस ब्लॉगर ने एक पोस्ट पब्लिश किया, सानू अर्थ के प्रोडक्ट फॉर्मूलाज लीक्ड, सोर्स अननोन। पूरा सोशल मीडिया हिल गया। इन्वेस्टर्स पैनिक में थे। सायरा ने तुरंत आर्यन से पूछा, तुमने कहा था सब ठीक है, तो ये क्या है? आर्यन ने स्क्रीन पर सब कुछ दिखाया, फिर कहा, लीक इंटरनल नहीं था, किसी ने बाहर से अटैक किया है, लेकिन अब उनका सिग्नल ट्रेस हो गया है। उसने एक नाम टाइप किया, जेडन। सायरा चौंक गई, ये कौन है? आर्यन गंभीर होकर कहा, वो मेरा पास्ट है, तुम्हारा फ्यूचर बनने से पहले उसे रोकना पड़ेगा। शाम के 6 बजे थे। आर्यन स्टडी रूम में अपनी ब्लैक डायरी खोलकर लिख रहा था। हर लफ्ज, हर थॉट केयरफुली नोट किया जा रहा था, जैसे किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट हो। तभी एक मैसेज फ्लैश हुआ उसके अल्ट्रा सिक्योर टैबलेट पर। सब्जेक्ट, प्रेगनेंसी हेल्थ प्रोफाइल ब्रीच अटेम्प्ट डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल रेड। आर्यन का चेहरा एक पल के लिए स्टोन सा हो गया। आर्यन गुस्से में बोला, जेडन, अब तुमने लाइन क्रॉस कर दी है। सीन 1। सायरा के प्रेगनेंसी रिकॉर्ड पर साइबर अटैक। सायरा के प्रेगनेंसी का कंप्लीट मेडिकल डेटा, जो एक प्राइवेट क्लाउड पे सिक्योरली स्टोर्ड था, उस पे जायदिन ने नया अटैक लॉन्च किया था। जायदिन का मकसद सिंपल था, सायरा के वीकेस्ट इमोशनल जोन पर वार करना। जायदिन ने उस डेटा के कुछ अल्ट्रासाउंड स्नैपशॉट्स को एक्सट्रैक्ट किया और एक अननोन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया विद कैप्शन, इवन द अनबॉर्न कांट बी सेफ व्हेन द किंग इज स्लीपिंग। पूरे आईटी विंग में टेंशन फैल गया। आर्यन ने उसी वक्त अपनी खुफिया टीम यानी 6 ब्लैक से कांटेक्ट किया, एक ऐसी टीम जिसका जिक्र कभी किसी फाइल में नहीं हुआ, जिसे सिर्फ 6 ब्लैक के नाम से जाना जाता था।
सीन 2 6 ब्लैक आर्यन का हिडन स्क्वाड। टीम के 6 लोग एक अल्ट्रा मॉडर्न वॉर रूम में इकट्ठे हुए। सबीर द डिजिटल वेपन्स एक्सपर्ट, कियारा आइडेंटिटी मास्क क्रैकिंग स्पेशलिस्ट, नील ग्राउंड सर्वेलेंस लीड, तान्या प्रोफाइलर, राज कम्युनिकेशन इंटरसेप्टर, आर्यन खुद लीडर। आर्यन फर्म कौन में बोला, जेडन ने एक माँ और उसके बच्चे के बीच की सैंक्टिटी तोड़ने की कोशिश की है। अब गेम सिर्फ बिजनेस का नहीं, फैमिली का हो गया है। कियारा, हमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करने के लिए 72 आवर्स लगेंगे, अनलेस। आर्यन इंटरप्ट करता है, मुझे 24 घंटे चाहिए, वॉर मोड ऑन। सीन 3 सायरा की चुपचाप खामोशी। दूसरी तरफ सायरा अपने बेडरूम में खामोशी से आर्यन की डायरी देख रही थी। वो वाली डायरी जिसमें आर्यन ने पहली बार उसका स्केच बनाया था। उस स्केच के नीचे लिखा था, जिसके लिए मैं सब कुछ खोने को तैयार हूं। लेकिन अब उसके दिल में एक सवाल था, आर्यन मुझसे इतना सब क्यों छुपा रहा है? रोहिणी उसके पास आई। तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कुछ हैवी चल रहा है तुम्हारे अंदर। सायरा, आर्यन बदल गया है या फिर मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाई। सीन 4 आर्यन्स पास्ट अ ग्लिम्प्स। रात को आर्यन अपने वॉर रूम से बाहर आया और एक पुराने क्लोज्ड लॉकर से एक मेटालिक बैज निकाला। बैज पे लिखा था, एक्स यूनिट क्लासिफाइड डिफेंस प्रोटोकॉल आर्यन वी। ये वही बैज था जहां से आर्यन की कहानी शुरू हुई थी। एक टाइम था जब आर्यन एक सीक्रेट साइबर मिलिट्री टीम का सबसे जीनियस ऑपरेटिव था। लेकिन एक गलती में जायदिन ने उसकी टीम का एक डेटा कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। आर्यन ने तब अपने सब साथी खोए थे और उस दिन से आर्यन ने वाव किया था, जायदिन कभी सेफ नहीं रहेगा। सीन 5 जायदिन का टॉन्ट एक खुला चैलेंज। जायदिन ने एक वीडियो पोस्ट किया जो तुरंत वायरल हो गया। अगर आर्यन अपने बचपन की दोस्ती भूल गया है तो मैं उसका प्रेजेंट भूलने नहीं दूंगा। तुम्हारे घर के अंदर मैं आ चुका हूं आर्यन, तुम्हारा बेबी नेक्स्ट टारगेट है। पूरे सोशल मीडिया में हलचल मच गई। आर्यन ने तुरंत उस वीडियो के बैकएंड आईपी लोकेशन पे ट्रेस चला दिया, बट रिजल्ट शॉकिंग था। वीडियो अपलोड हुआ था आर्यन के घर के ही इंटरनल वाईफाई से। आर्यन स्टन्ड, या तो सिस्टम में मोल है या घर में कोई अपना नहीं है। सीन 6 एंडिंग हुक नेक्स्ट चैप्टर क्लूज। आर्यन को शक होता है सायरा के नए मेल सेक्रेटरी शिवांश पर। 6 ब्लैक का एक मेंबर बिट्रे करता है। सायरा पहली बार आर्यन का एक्चुअल फील्ड ऑपरेशन देख लेती है। जायदिन एक स्टेप और आगे जाता है, बेबी के नाम का डिजिटल रजिस्ट्रेशन ब्लॉक करता है। सुबह का वक्त था लेकिन आर्यन के लिए रात जैसे अंधेरा छा गया था। उसकी आंखों के सामने जेडन का वायरल वीडियो बार बार फ्लैश हो रहा था। उस वीडियो ने सिर्फ एक थ्रेट नहीं दिया था, उसने आर्यन के दिल का सबसे नरम हिस्सा छू लिया था, सायरा और उनका होने वाला बच्चा। आर्यन ने स्टडी रूम का दरवाज़ा लॉक किया, टेबल से एक पुरानी वुडन बॉक्स उठाई। बॉक्स में एक लेटर था जिसमें एक लाइन बोल्ड लिखी थी, आज मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हारा भाई एक दिन वापस आएगा, जेडन। सीन 2 सायरा की चिंता और आर्यन की दूरियां। सायरा आर्यन को ढूंढती हुई स्टडी के बाहर आई। दरवाज़ा बंद था लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने नॉक किया। सायरा, आर्यन सब ठीक है ना? तुम इतने चुप क्यों हो? आर्यन ने जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग एक पुरानी मेमोरी में था। सीन 3 10 साल पहले जेडन और आर्यन का पास्ट फ्लैशबैक। आर्यन के फादर ने एक ऑर्फन चाइल्ड को अडॉप्ट किया था, जेडन को। दोनों ने बचपन साथ बिताया, कोडिंग सीखी, कॉम्पिटिशन्स जीते। लेकिन जब आर्यन की पहली कंपनी लॉन्च होने वाली थी, जेडन ने उसका कॉन्फिडेंशियल आइडिया चुरा के ब्लैक मार्केट में बेच दिया। तब आर्यन ने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया, लेकिन उसे घर से निकाल दिया था। जेडन का अंतिम शब्द था, मैं तुम्हारा दर्द बनूंगा आर्यन, तुम्हारा सब कुछ होने के बाद भी तुम खुद को अकेला महसूस करोगे। फ्लैशबैक एंड्स। सीन 4 प्रेजेंट में विश्वास की दीवार में दरार। आर्यन ने जब फाइनली दरवाज़ा खोला तो सायरा सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पे सवाल था। सायरा, तुम मुझे इतना क्यों छुपा रहे हो? मुझे सच क्यों नहीं बताते? आर्यन ने थोड़ा वक्त लिया, फिर कहा, जेडन मेरा भाई था। सायरा झट से पीछे हट गई। तुम्हारे भाई ने मेरा डेटा चुराया, मेरी प्रेगनेंसी को टारगेट किया और तुम मुझे अब बता रहे हो? मैंने उसे कब का छोड़ दिया था, तुम सोच भी नहीं सकती मैंने क्या खोया उस बिट्रेयल में। सायरा की आंखों में आंसू थे लेकिन उनमें गुस्सा ज्यादा था।
तुम सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो या मुझ पर भरोसा ही नहीं करते? आर्यन चुप था। ये पहली बार था जब सायरा ने उससे आंखों में आंखें डालकर कह दिया था, मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूं आर्यन, नॉट ए हेल्पलेस प्रोजेक्ट। सीन 4, शिवांश, सीक्रेट या स्पाई? रात में सायरा अपने ऑफिस डेस्क पे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रिव्यू कर रही थी जब शिवांश वहां चाय लेकर आया। मैम, ये कल के इन्वेस्टर मीट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक फाइल में घर भूल आया हूं, क्या मैं ईमेल कर दूं रात में? सायरा ने हाँ कहा, लेकिन उसकी नज़र शिवांश के फोन पे गई। एक फ्लैश हुआ जिसमें आर्यन के इनक्रिप्टेड रिपोर्ट का एक छोटा आइकन दिखा। सायरा का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या शिवांश को आर्यन ने रखा था उस पर नजर रखने के लिए? सीन 5, 6 ब्लैक में गद्दार। आर्यन अपने वॉर रूम में था जब कियारा ने एक शॉकिंग न्यूज़ दी। नील, जो हमारा सर्वेलेंस लीड था, वो एक्चुअली जेडन के कांटेक्ट में था। उसने ही आर्यन के घर का नेटवर्क एक्सेस दिया था जेडन को। आर्यन ने तुरंत नील को टीम से निकालकर सिक्योर डिटेन में भेजने का ऑर्डर दिया। अब ये जंग पर्सनल हो गई है। सीन 6, एंडिंग ट्विस्ट, बेबी नेम ब्लॉक और इमोशनल ब्रेकडाउन। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आर्यन और सायरा बेबी का नाम का ऑफिशियल डिजिटल रजिस्ट्रेशन करने गए, सिस्टम ने नाम रिजेक्ट कर दिया। मैसेज, दिस नेम हैज बीन ब्लॉक्ड बाय अथॉरिटी कोड ZY89। आर्यन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ये क्या जेडन का कोड है? वो सिर्फ डेटा चुरा नहीं रहा है, अब वो हमारा लेगेसी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सायरा आर्यन के कंधे पर रखकर रोती है।